हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी प्रगीत और समाज पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, प्रगीत और समाज या तीरिस? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रगीत और समाज। कौन है? प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से या इनमें से कहीं नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बीएचयू से। कहाँ से? बीएचयू से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर बहादुर सिंह की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। कौन है? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर, मनमौजी, निष्कव्य, फक्कड़, कपटी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निष्कव्य, फक्कड़। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। कब मिला था? 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, निराला जी की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तन गई रीढ़ किसकी है? नागार्जुन। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। कहाँ के हुए? जोधपुर विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की या बालकृष्ण भट्ट की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निराला जी हैं, पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या फिर राम कुमार वर्मा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है? हिमालय की, गरम हथेली की, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय हो यही था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तय हो यही था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पंत की, अज्ञेय की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, या 22 मई 1925 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को। कहीं कहीं ये प्रश्न दूसरे मिलता है, लेकिन याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 को ये बिल्कुल किताब से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी मृत्यु नहीं दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिछ, दूसरी परंपरा की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तिरिछ, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा की, या फिर निराला जी की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निराला जी की। किसकी है? निराला जी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जब शंकर प्रसाद नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, या आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नई प्रतिमान पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कविता के नई प्रतिमान पर। किस पर? कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वगर्थ के, आलोचना के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा, या फिर निराला जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रसाद जी। कौन है? प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगीत है, कथा है, जीवनी है, या फिर कल्पना है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रगीत है। क्या है? प्रगीत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।